बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारी टीम पहुंची है वस्ती ज़िले गांदरबल तहसील गुंड का ये इलाका है और इस इलाके को यार्ड दजीपति सुरफ्राव कहते हैं और सुरफ्राव बी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाजरीन, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी रोना आ गया, क्योंकि यहाँ की हालत ही कुछ ऐसी है जो आप कैमरे में देख ही रहे होंगे। मेरे पीछे ये जो मकान है, ये रिहायशी मकान है। रिहायशी मकान की हालत आप देख लो, ये पूरी तरह से खस्ता हो चुका है। नाजरीन, जो सरकार की तरफ से फंड्स आते हैं, चाहे उनमें मरकज़ी मावनत वाली स्कीम होगी जिसे हम IAY भी कहते हैं, जो गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है, लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पर पहुंचते हैं कि ये जो फंड्स आते हैं ये कहाँ पे यूटिलाइज़ होते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे हमें कुछ और ही दिखता है। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो रिहायशी मकान है, रिहायशी मकान में जो रहने वाले हैं 4 साल से लगातार ये इस मरकज़ी मावनत वाली स्कीम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गोंड ब्लॉक जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं कि इन्हें ये मुआवजा दिया जाए, और जेन्युइन डिमांड भी है, जेन्युइन केस भी है, ताकि ये यहाँ पर जो है आशियाना तामीर कर सके। लेकिन 4 साल से ना तो यहाँ पर ब्लॉक की तरफ से कोई ऑफिसर आया है और ना ही जो VLW है, कंसर्न VLW हैं, वो यहाँ पर नज़र देने के लिए आया है कि ये जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन केस है या नहीं, जिसकी वजह से ये मजबूर होकर इस घर में जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि मकान पूरी तरह से खस्ता हो चुका है। मकान का जो टीन है वो भी आप देख सकते हो, ये भी जगह जगह उखड़ने लगा है, और मिट्टी का बनाया हुआ ये आशियाना कभी भी गिर सकता है। तो नाजरीन, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो यूटिलाइज होते हैं ये पैसे, ये पूरी तरह से ये लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, जिसका खिमियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मसलसल हमें यहाँ से शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर जो इस घर में रहने वाले लोग हैं, हालांकि इस घर में जो ये औरत है मज़कूरा शख्स, उसके साथ हम आपको अभी बात करवाएंगे। इसकी जो अहलिया है वो भी फिज़िकली चैलेंज्ड है, नौतवान है, और घर का जो कमाने वाला है वो भी कमज़ोर है, और कभी कभार उसे जो है मजदूरी भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से भीख मांगने के लिए उसे मजबूर किया गया है। तो ये सारा जो इसका जो ये एक तरीके का क्रेडिट ही है जो हमारे ब्लॉक गुंड को जाता है, जो कि ज़मीनी सतह पर नहीं देखते हैं कि ये जो इनको फंड्स आते हैं ये कहाँ पर यूटिलाइज करने हैं, इनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो नाजरीन, ये एक शर्म करने वाली बात है। ये बेचारा अगर 4 साल से ब्लॉक गुंड के चक्कर लगा रहा है तो इसे ये जो पैसे हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसे आज तक जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है उसके पैसे जो है वागुजार नहीं किए गए हैं। तो नाजरीन, आप घर के अंदर जो विजुअल्स हैं वो भी हमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, घर की हालत क्या है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि घर की हालत क्या है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये किस तरह से यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर है, और ये किस तरह से यहाँ पर बैठते हैं जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आपको मैं बताता चलूं कि लगातार 3 रोज से जो भारी बारिशें हैं वो जारी हैं। हमें भी यहाँ पर रोना आ गया जब हमने इनकी हालत देखी। तो आप ये देखिए, ऊपर आप देखिए यहाँ पर भी लगाया गया है, जबकि यहाँ बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है। जबकि इनका यह भी कहना है कि जब बारिशें तेज हो जाती है तो इन्हें यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे
चीज़ जो है ये चीज़ें रखनी पड़ती है ताकि बारिश का जो पानी है ये टब वगैरह यहाँ पर रखते हैं ये इसी में चला जाए। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ ये सरासर नाइंसाफ़ी है इन लोगों के लिए कि इन्हें आज तक मरकज़ी मावनत वाली जो स्कीम है वो वागुजार नहीं की गई है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये लगातार यही आहुजारी करते हैं, गुजारिश करते हैं, जो हमारी डीसी साहिबा हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इन्हें ये मरकज़ी मावनत वाली जो स्कीम है, हालांकि अगर ये गरीबों के लिए ही बनाई गई है, ये स्कीम जो है गरीबों के लिए ही बनाई गई है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर हम देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर जब हम आते हैं तो वो पैसे किसी और जगह यूटिलाइज किया जाता है जहां ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है उन्हें ही वो पैसा दिया जाता है। लेकिन जो ये गरीब लोग हैं, इनकी जो अहलिया है, ये जो यहाँ पर मौजूद है ये शख्स, इनकी जो अहलिया है ये नौजवान है, फिजिकली डिजेबल हैं, ये लगातार यही मुतालबा कर रहे हैं इन्हें मरकज़ी मावनत वाली स्कीम फराहिम की जाए, लेकिन इनकी चीखों पुकार सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि हम फिर चंदा जमा करते हैं, चंदा जमा करके हम इनको दे देते हैं, चाहे कुछ भी हो, पैसे हो, तेल हो, जो घरेलू खर्चे होते हैं वो हम इनको देते हैं और ये अपने अयाल जो अहले अयाल हैं इनकी परवरिश करते हैं। बहुत गरीब आदमी है, 4 साल गया और नहीं परवाता, मुझे हमसाया का यहाँ से निकालता है, घर वाली नतवान है, मैं आप कमज़ोर हूँ, बच्चे 2 छोटे छोटे। आपको कमाने वाला घर में और कोई है? कोई नहीं, कोई सर, मैं एक ही कमाने वाला हूँ, बच्चे 2 हैं, घर वाली नतवान है, मैं भी आप कमज़ोर हूँ, रबी के आसरा पर हूँ। मुझे बताए जो आप जो ये IAY केस के लिए गए थे तो आप कहाँ पे गए थे? ब्लॉक गोंड में गए थे आप? गोंड गए थे आप। तो क्या कहा उन्होंने वहाँ पे आपको? दरख्वास्त दी थी थे, अभी आए नहीं है, दरख्वास्त दी है। क्या उन्होंने यहाँ पर चक्कर लगा, यहाँ पर आए वो देखने के लिए? हाँ, वो यहाँ पर गोंड ब्लॉक के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर आए? नहीं, कोई नहीं है सर, यहाँ का कोई नहीं है यहाँ पर। जो आज तक आपको कोई नहीं आया यहाँ पर? ना। तो आप अपने घर वालों की परवरिश कैसे करते हैं फिर? यहाँ पर इधर उधर करते हैं सर, भीख मांगते हैं इधर उधर सर। अब आप क्या चाहते हो, क्या मुतालबा है आपका? मेरा मुतालबा ये है, मैं गरीब है, मुझे कुछ न कुछ कर दो। तो नाजरीन आपको बता दें कि इनकी जो अहलिया है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये नौजवान है और आप इनकी भीगती हुई आंखों को भी देख सकते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने रोना स्टार्ट किया और यही मुतालबा कर रहे हैं, ये अपील, एक गुजारिश करते हैं कि इन्हें जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है वो इनको दी जाए। जी आप रोइए मत, आप रोइए मत, कोई मसला नहीं है, सब अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो अगर आप ब्लॉक गोंड में गए थे ये जो AY मांगने के लिए, तो आपको दिया उन्होंने? नहीं दिया। क्यों, क्या वजूहात है, क्यों नहीं दिया? पता नहीं। आपने उनको बोला था कि हम गरीब हैं, कि हमें ये, थोड़े गरीब बोला है ना, तो उसके बावजूद भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला। मिलकर सर कभी नहीं बोलेगा, नहीं मिलेगा। आपके जो घर वाले हैं ये कमजोर हैं और इनका ये कहना है कि कमा नहीं सकते हैं, तो किस तरह से फिर आप अपने घर का खर्चा चलाती हो? या मांग शांग के लेती है। तो मतलब आप फिर यहाँ एक मतलब भीख मांगती हो, भीख मांग के आप अपने घर वालों को चलाती हो। अब आप क्या गुजारिश करना चाहती हो? कोई मसला नहीं है, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप टेंशन मत ले लो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। कुछ भी करो मैं अल्लाह के लिए। तो नाजरीन आपको बता दें कि इनकी भीगती हुई आंखों को आपने देखा कि ये चीखों पुकार करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तभी इन्होंने रोना स्टार्ट किया और घर की हालत आप खुद ही देख सकते हो, एक कमरा है और ये यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनको जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है वो फराहिम की जाए, लेकिन इनको आज तक नहीं मिला। अब ये लोगों से यही अपील करते हैं कि इन्हें जो है इनको भरपूर मदद करे ताकि ये भी अपने जो अहल अयाल की जो है परवरिश कर सके। तो नाज़रीन यहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है उनको। यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इन्होंने हमें बताया था कि ये कभी कभार जो है चंदा जमा करते हैं और चंदा जमा करके ही इनको पालते हैं। जी कौन सी जगह है? बिल्कुल ये यार दजी बस्ती सरफराव है, सरफराव भी। ये बहुत ही गरीब आदमी है, इस बेचारे का करने वाला कोई नहीं है। ये दोनों नातवान हैं जान से। तो जो इनका ये मकान है छोटा सा, इस पे ना छत है और ना ही इसकी दीवार मजबूत है। जैसे कल शाम को बारिश हो रही थी, हमें पता चला कि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो हमने सोचा इसका हाल देख लें, ये क्या कर रहा है, बेचारा गरीब है। तो इसको हम सब्ज़ी वगैरह ला के देते थे। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये अंदर रो रहे हैं,
इसकी बेटी भी रो रही है, इसकी बीवी भी रो रही है। तो बहुत अफसोस की बात हुई, मुझे बहुत दुख हुआ अपनी जगह कि हम ईद मना रहे हैं, ईद का दिन है, हमारे घर में 3-4 सब्ज़ी पकती है, तो बेचारा इसके लिए खाने की अलग बात है कि रहने बैठने की भी जगह नहीं है। तो ये रो रहा है कि ये गिर जाएगा। तो मैंने इसे बोला आप रो मत, ये नहीं गिरेगा, हम आपकी इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे। तो ये बेचारे को, इसको हमने निकाला यहाँ से, अपने घर में रखा, तो इसके रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। इनका ये कहना है कि इन्हें जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है IAY, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन आज तक ये इनके मुताबिक 4 साल से इन्हें नहीं मिला। तो क्या वजूहत? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हैं, DDC है, ये वगैरह हैं, तो इन्होंने बेचारों ने बहुत बार गोंड ब्लॉक में गए IAY के लिए, ताकि इनको IAY मिलना चाहिए। तो जिस जगह पे IAY, जिस जगह पे मिलना चाहिए उस जगह पे नहीं मिल रहा है, जिस जगह पे नहीं मिलना चाहिए उस जगह पे मिल रहा है IAY। इस बेचारे नातवान को IAY होना चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूँगा हर एक से कि इस बेचारे को IAY दें, ताकि ये बेचारा भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। बिल्कुल। अब आप क्या मुतालबा कर रहे हो, लोगों से क्या अपील कर रहे हो आप? हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग भी इसकी मदद करें, और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि आप देखो आके, सब आओ। यहाँ पे कोई भी नहीं आया, हालांकि यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ पे आके देखो कि इस बेचारे की हालात क्या है, इसके मकान के हालात क्या। इसका मकान 2 दिन में गिरने वाला है, जैसे कि रात को ये गिर रहा था, ये रो रहे थे बच्चे, खाने के लिए कुछ नहीं है इनको IAY मिलना चाहिए। हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है। मुझे बताया, आप इसके पास कुछ ज़मीन का कोई टुकड़ा है? जी बिल्कुल नहीं है, छोटी सी थोड़ी ज़मीन है, जैसे कि आप देखिए, जो ये मकान के सामने है, बस यही ज़मीन है इसकी, और कुछ भी नहीं है इसके पास ज़मीन कि ये बेचारा कुछ कर सके। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज बकरा ईद का दूसरा दिन है, और हर जगह हर लोग जो है, हर घरों में तरह तरह के जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे करीबी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे हमसाया है, चाहे दूर दराज कोई है, तो वो बेचारे जो गरीब होते हैं उनके घर में कुछ पक रहा है या नहीं, ये हमें ज़रूरी देखना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ के लोग हैं, इनका ये कहना है कि हम अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, बारिशें हो रही थी और हम घरों में आराम से बैठे हुए थे, खा पी रहे थे, लेकिन जो ही हमने देखा कि इस घर के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, और कभी भी ये मकान जो है गिर सकता है, ना यहाँ पर छत है और मिट्टी का बनाया हुआ मकान है, और ये कभी भी गिर सकता है। तो ये फ़ौरन यहाँ के जो लोग हैं इनको मेरी तरफ सपोर्ट करता हूँ कि ये जैसे ही इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो घर हैं ये रो रहे हैं, और जल्दी पहुँचे यहाँ पर, और इनको थोड़ी बहुत यहाँ पर इनके गम में शरीक हुए, जिसके बाद इन्होंने जो है राहत की सांस ली। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि लोग जो है इनके शायद चचाजाद भाई भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। जनाब, इसको हो गए कम से कम 4-5 साल हो गए ये मकान बनाया हुआ इसने, मगर ये कह रहा है कि मैं नौतवान हूँ और मेरी बीबी नौतवान है काम करने के लिए, ये बिल्कुल जनवन है, ये बिल्कुल जनवन है। और बहुत बार इसने ब्लॉक लूट वाटन वालों से भी किया था कि हमें IAY दे दो, बदकिस्मती से पता नहीं कौन सी वजह होगी जिसके लिए इसको अभी मिला नहीं है। तो क्योंकि इसके पास ना ज़मीन है, यही ज़मीन है इसका, खाली ये 10 मरला, और कुछ नहीं है, गरीब है, कोई माल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी घर वाले नौजवान है। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ, जो भी अल्लाह के राह मदद करे, अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो भी दे दे, और गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों के लिए आ गया है। अगर कह रही है गवर्नमेंट कि हम गरीबों के साथ दे रहे हैं, हम गरीबों ये, मगर फिर हमारी आंखों के सामने तो कुछ नहीं, अभी हमारी आंखों के सामने तो एक गरीब बेचारा ये रो रहा है, इसका तो कुछ नहीं मिला अभी तक, इसका तो कुछ मिला ही नहीं है। मिसाल तो यहाँ पर BD साहब है, BDD है, यहाँ पर ये DDC है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ MLA हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। इन गरीबों की तरह देखना चाहिए ना। चाहे इलेक्शन के लिए तो कहते हैं हमें इलेक्शन के लिए हमें ये होना चाहिए, मगर इलेक्शन तब उनका होगा जाए जब किसी गरीब की तरह देखे। ये तो आपकी आंखों के सामने हमारा कहना क्या करेगा, हम तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं ज़रा इससे दूर रहता हूँ, मगर मेहरबानी ये है इन लोगों की जो लोग इनकी आकर मदद करते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद हम आपको और विजुअल्स दिखाएंगे जो इनका मकान है, या आप देख सकते हो कि मकान की जो हालत क्या है, या आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएगा। और ये मकान जो है मिट्टी का बनाया हुआ मकान है, ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ के लोग जो है, इनका कहना है कि करीबन 4 साल पहले इन्होंने ये आशियाना तामीर किया था, और उसके बाद इन्होंने IAY के लिए भी अपील की थी, लेकिन आज तक इन्हें IAY जो मरकज़ी मावनत वाली स्कीम है वो नहीं मिला है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आते हैं, मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं कि ख़ास तौर पर जो IAY है वो पैसे जो है अच्छी जगह यूटिलाइज़ करने होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर इनको आज तक ये जो पैसे हैं वो नहीं दिए गए हैं। कि जो अहलिया है वो भी नौतवान है, खुद भी ये इन लोगों के, यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है ये भी नौतवान है और खुद कमा नहीं सकते हैं, और फिर ये मजबूर होकर फिर लोगों से भीख मांगते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ कि
आज राह इंसानियत, आप जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है उस पर आप भरपूर मदद करें ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से बसर कर सकें। फ़िलहाल ग्लेशियर टाइम्स के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।